रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने भर का प्रयास कर रहा हूँ वह है भगवत प्राप्ति जीवन में कैसे हो और कौन कौन सी वस्तुएं भगवत प्राप्ति में अवरोधक हैं जीव के। तो रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड में एक पंक्ति आई जिसमें भगवान राम स्वयं बतलाते हैं कि मुझे कैसा जीव पसंद है, कौन मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जब महाराज विभीषण राम जी के पास आए तो लक्ष्मण आदि ने कहा कि प्रभु उनको अपनी शरण में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है रावण ने भेद लेने के लिए हमारे पास भेजा हो, हमारा क्या भेद है यह लेने के लिए भेजा हो। तो भगवान राम मुस्कुराए और कहने लगे, ऐसा प्राणी, ऐसा जीव तो मुझे कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। मुझे कौन प्राप्त करता है? तो भगवान कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिन व्यक्तियों का, जिन प्राणी का मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, अन्य को तो मेरा दर्शन भी प्राप्त नहीं होता। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो मन की निर्मलता कैसे आएगी, मन निर्मल कैसे होगा? क्योंकि मन में तो न जाने कब कितने जन्मों का, कितने योनियों का मल अर्थात वासनाएं बैठी हुई हैं। यह वासनाएं कभी काम के रूप में, कभी क्रोध, कभी मद, कभी मात्सर्य, कभी अहंकार, कभी अविद्या, अनेकों अनेकों प्रकार की वासनाएं जीव को घेरे हुए हैं। और यही वासनाओं से घिरा हुआ जीव फिर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर तो बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया रहती है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। परमात्मा को तो प्राप्त ही नहीं कर सकता वह जीव जिसके मन में यह वासनाएं अपना घर बनाए हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं, यह जब मन निर्मल होगा तब व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो मन की निर्मलता पहली अनिवार्यता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और मन निर्मल कब होगा, कैसे यह निर्मल होगा? जैसे किसी वस्त्र पर यदि दाग लग जाए तो जब उसको धोया जाता है, रगड़ा जाता है, तब उसका वह दाग अर्थात उसका दोष दूर होता है। तो वैसे ही मन का दोष कैसे दूर होगा? जब संतों की सत्संग हमें प्राप्त होगा, संतों का संग जीवन में आए, तब यह मैल मन की दूषता दूर होगी। इसलिए कहा कि गुरु है कौन, गुरु करता क्या है? तो रहीमदास जी तो लिखते हैं, गुरु धोबी, गुरु धोबी है। और शिष्य कौन है? शिष्य कपड़ा, शिष्य कपड़ा है। जैसे धोबी करता क्या है, कपड़े को रगड़ रगड़ कर साफ करता है, उसका दोष दूर करता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य को अर्थात अपने संत, अपने जो उनके सत्संगति में आने वाले जीव हैं उनके दोषों को दूर करते हैं। किससे दूर कर रहे हैं? वस्त्र पर लगा हुआ दाग तो साबुन से दूर हो जाता है, किंतु ये जो मन का वासनाएं हैं, मन के मैल है, यह कैसे दूर होगा? तो रहीमदास जी लिखते हैं, शिष्य कपड़ा, गुरु धोबी,
साबुन सिर जनहार, सूरत शिला पे पटकी के निकसे जोत अपार। कि जो गुरु है वह सृजनहार अर्थात परमात्मा के नाम के साबुन से अपने शिष्य, अपने उस जीव का उद्धार करता है, उसको उस निर्मलता को प्रदान करवाता है। जैसे धोबी कपड़े को रगड़ रगड़ कर उसको निर्मल बनाता है, शुद्ध बनाता है, वैसे ही सत्पुरुष भी उनके संग में आए हुए जीव को परमात्मा के नाम का आश्रय देकर उनको मुक्त करते हैं, उनके मन की निर्मलता को दूर करते हैं। और जब तक जीवन में निर्मलता नहीं आएगी तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। तो यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो मन की निर्मलता अनिवार्य है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र कपट तो मुझे पसंद ही नहीं, ऐसा व्यक्ति मुझे कभी नहीं पा सकता, मुझे कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो जो कपट अर्थात जो दूसरे के प्रति हम वैर भाव मन में रखते हैं, यदि मन में वैर है, किसी के प्रति गांठ है, किसी प्रकार की गांठ मन में है, तो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि सुई में भी वही धागा प्रवेश करता है जिसमें गांठ ना हो, और यदि गांठ है तो सुई में वह धागा प्रवेश नहीं पा सकता। तो गांठ युक्त व्यक्ति प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह कपट छल, दूसरे के प्रति जो छल भाव रखते हैं, मुख के सामने तो कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। मुख के सामने आपकी तारीफ कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए जो जीव है वह भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। यह छल है जो व्यक्ति दूसरे से नहीं स्वयं से कर रहा है। दूसरे के सामने तो बहुत श्रेष्ठ बनता है किंतु स्वयं जानता है वह कैसा है। तो छल दूसरे से नहीं स्वयं से कर रहा है। छिद्र, यह जितनी भी वासनाएं हैं यह छिद्र के ही समान है जो परमात्मा को प्राप्ति करने में बाधक है। कभी काम के रूप में, कभी क्रोध, कभी मद, कभी मत्सर्य, कभी अविद्या, कभी अहंकार। तो यह वासनाएं ही वह छिद्र हैं जिसमें परमात्मा रूपी जल इस पात्र में तो आता है किंतु फिर भी रुक नहीं पाता। जैसे किसी जल को आप एक पात्र में लीजिए तो पात्र में कब टिक सकता है वह जल, जब पात्र में छिद्र ना हो। यदि पात्र में छिद्र है तो वह जल भी निकल जाएगा। तो वैसे ही यह परमात्मा भी है। छिद्र युक्त व्यक्ति को परमात्मा पसंद नहीं करते। जिनके भीतर यह वासनाएं हैं वह परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मोह कपट छल छिद्र न भाव, तो मन की निर्मलता अनिवार्य है। देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है। सोचिए कभी कि जिन नेत्रों से हम संपूर्ण सृष्टि को देख रहे हैं, संपूर्ण जगत जिन नेत्रों से देख रहे हैं, इन नेत्रों से स्वयं को जीव नहीं देख सकता। यदि स्वयं को देखना है तो एक माध्यम की आवश्यकता है। बिना माध्यम के जीव स्वयं को भी नहीं देख सकता। तो वह माध्यम क्या है? दर्पण। बिना दर्पण के तो जीव स्वयं को नहीं देख सकता। तो परमात्मा कैसे दिखेगा? जिसने यह संसार बनाया, हमको बनाया, वह परमात्मा कैसे दिख जाएगा? तो उसके लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता है। तो वह माध्यम क्या है? यह मन रूपी दर्पण में ही वह परमात्मा का चिंतन हो सकता है। यह परमात्मा वहीं सबसे पहले दिखेगा। तो इसलिए कहा, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। हमारा मन जानता है कि हमने कब अच्छा कर्म किया, कब बुरा कर्म किया, कब हमसे पाप कर्म हुआ है। दूसरे के सामने तो सब अच्छे बनते हैं, किंतु स्वयं वह व्यक्ति जानता है कि कब मैंने पाप कर्म किया है। अपने विषय में स्वयं वह जानता है। तो वैसे ही भगवान कहने लगे कि जब तक मन निर्मल नहीं होगा मुझे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहली शर्त है मन की निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान यही कहने लगे कि जब तक जीवन में हृदय निर्मल ना हो तब तक जीव मुझ तक नहीं पहुंच सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो मन का निर्मल होना प्रथम अनिवार्य है। छल छिद्र कपट, जीवन में जितने भी भेद बुद्धि हैं, यह जब तक जीवन में है तब तक परमात्मा उसको सुहाते नहीं, परमात्मा को जीव नहीं सुहाता। तो इसलिए मन की निर्मलता हम सबकी उजागर हो। संतों के संग से ही यह संभव हो सकेगा।
और संतों का संग भी कैसा हो कि उनके द्वारा बताई हुई बातों को जीवन में मनन हो, चिंतन हो, ध्यान हो, तभी वह श्रेष्ठ फल को देने वाला है। केवल एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया तो ऐसा चिंतन भी कोई श्रेष्ठ चिंतन नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की को हरे कोटि अपराध। कि चाहे एक घड़ी का ही संग हो, अरे एक घड़ी ना हो सके तो आधी घड़ी, और आधी भी ना हो सके तो उसकी भी आधी, किंतु उतने ही समय का यदि सत्संग जीवन में आ जाए और उस पर चिंतन हो, मनन हो, ध्यान हो, तो जीव मुक्त हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। जो यह जन्म और मृत्यु का बंधन है यह भी कट सकता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। तो मन की निर्मलता आवश्यक है। तो मन निर्मल हो, जीव का मन निर्मल हो, हम सब का मन निर्मल हो, भगवान के प्रति हमारा स्नेह बढ़े, चिंतन बढ़े, ध्यान बढ़े, प्रत्येक क्षण में परमात्मा का ध्यान हो। इसी प्रसंग को लेकर आज इस वीडियो को आपके सम्मुख लाया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे के संवाद पुनः आपके सम्मुख अवश्य उपस्थित होऊंगा। इसी आशा के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।